हेलो एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। बिहार बोर्ड क्लास 12th के चल रहे हैं क्वार्टरली एग्जाम्स। इंग्लिश का एग्जाम भी बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को एक धमाकेदार ट्रिक दी जाए जिससे आप लोग अपने 8 से 10 नंबर ग्रामर में पक्के कर ले। पूरा सेशन ग्रामर में होने वाला है क्योंकि मैं जानती हूं बच्चों को ग्रामर में बड़े इशू आते हैं। टेंसेज एकमात्र ऐसा टॉपिक जो आप लोगों ने अब तक 8-10 बार पढ़ लिया होगा, लेकिन अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएं तो आप उनको सॉल्व नहीं कर पाते। रीजन क्या है मैं जानती हूं और इसका सोल्यूशन भी मुझे पता है, तो आने वाले 8 से 10 मिनट में ये सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूं। हर बच्चा वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपको समझ में आ जाए एग्जैक्टली कहां पर आप चूक रहे हैं। बेटा, मेरे पीछे आपको एक फ्रेज दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं बोलती हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेज। क्या होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेज? बेटा, आपके जब टेंसेज से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको आंसर कर देते हो, है ना। लेकिन जैसे ही वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा लंबा हो जाता है, उसमें 2 टेंसेज आ जाते हैं, आप लोगों का दिमाग घूम जाता है। हर बच्चा इनको गलती करके आता है। इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेज। मतलब एक क्वेश्चन के अंदर 2 टेंस होंगे, उन दोनों टेंसेज को आपको आंसर करना आना चाहिए। एक लिखा होगा तो दूसरा बताना है, दूसरा लिखा होगा तो पहला बताना है। इस कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस के कुछ रूल्स हैं, उनको एक बार समझ लेते हैं। आज के सेशन में मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक दे रही हूं भाई। हर बच्चा इसको तैयार कर ले। आप लोगों को एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर भी आ चुके हैं। कोशिश करें आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपके एग्जाम में भी आपको अच्छे नंबर मिल सके। कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस होता क्या है? बेसिकली 2 टेंसेस एक ही क्वेश्चन में, एक ही सेंटेंस में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कंप्लीट योर टास्क आई विल गिव यू रिवॉर्ड। अगर तुम अपना टास्क कंप्लीट करते हो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। इफ आई वर रिच आई वुड रूल द वर्ल्ड। अगर मैं रिच होती तो मैं दुनिया पे राज कर रही होती। इफ आई हैड seen that movie earlier I would have given tickets to someone else। मैंने मूवी पहले देख ली होती तो मैं टिकट्स किसी और को दे चुकी होती। आप नोटिस कर पा रहे हैं क्या किस तरीके के टेंसेज यहाँ पर यूज हो रहे हैं और कौन कौन से फ्रेजेस यहाँ पर यूज हो रहे हैं? एग्जैक्टली इनको कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेज। इनसे रिलेटेड आइए आपको कुछ रूल सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा कंडीशनल सेंटेंसेज होते क्या है भैया? ये वाले जो कंडीशनल सेंटेंसेज है इफ से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? इफ से। क्या आपने कभी सीखी है कंडीशनल सेंटेंसेस? ये आप अपने एग्जाम में देखिएगा, इफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर भी आए हैं। ठीक है, अब बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाता है और वो आंसर ही नहीं कर पाता। देखो, अब इनको बहुत डीप से समझने के लिए तो आपको पूरा 1 घंटे का वीडियो देखना होगा, लेकिन मैं आपको इसको 5 मिनट में अभी कवर करा देती हूँ कि एग्जैक्टली कंडीशनल सेंटेंसेस में होता क्या है। सबसे पहली बात, इफ यानी कि काश वाले ये सेंटेंसेस होते हैं कि काश अगर ऐसा हो जाता तो। क्लियर? चलिए, 4 तरीके के होते हैं, 0, 1, 2 एंड 3। मतलब कि फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल और एक आपका बना 0 कंडीशनल। सेंटेंसेस के अंदर, कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर 2 क्लॉजेस होंगे, मतलब कि 2 टेंस होंगे। अब इन दोनों टेंसेस की प्रैक्टिस आपको करनी है कि पहला टेंस कौन सा और दूसरा टेंस कौन सा। अगर आपने इतनी भी प्रैक्टिस कर ली ना तो समझो कि आप अपने नंबर ले आएंगे। तो कॉम्बिनेशन सीख लीजिए। सबसे पहले 0 कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर फैक्ट्स की बात होती है। बेटा, किसकी बात होती है? 0 कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर फैक्ट्स की बात होती है। यहां पर जो रूल आपको याद करना है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बोला मैंने? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट ही। दोनों ही टेंस आपके एक से होंगे। अब मैं आप लोगों को रूल सिखाऊं, एग्जांपल दूं इसका। इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये दोनों ही रूल आपको, दोनों ही टेंसेस आपको एक साथ लगाने हैं। फॉर एग्जांपल, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, द ग्रास गेट्स वेट, जो घास है वो गीली हो जाती है। इफ यू डोंट वाटर प्लांट्स, अगर आप प्लांट्स में पानी नहीं देते हैं, दे डाई, वो मर जाते हैं। एक लिख के देती हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आए। सेंटेंस क्या था? इफ यू डोंट वाटर प्लांट्स, कॉमा, दे डाई। अब देखो, इस सेंटेंस के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो 2 आपको यहां पे क्या मिलेंगे? फ्रेजेस मिलेंगे। एक फ्रेज ये है इफ यू डोंट वाटर प्लांट्स, दूसरा फ्रेज है दे डाई।
ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है बेटा, और ये भी डोंट वाटर, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपको मिल जाएंगे। एक बार आप सर्च भी करेंगे जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं। भैया जब भी आप फैक्ट्स की बात करते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, अगर हम सुबह सुबह नहाते हैं तो पूरा दिन फ्रेश रहते हैं, अगर हम पौधों में पानी देते हैं तो वो फ्रेश रहते हैं, अगर हम पौधों में पानी नहीं देते हैं, इफ वी डोंट वाटर प्लांट दे डाई, वो मर जाते हैं। इफ इट रेन्स, बारिश होती है, द ग्रास गेट्स वेट, जो घास है वो गीली हो जाती है। क्लियर फंडा, सिंपल, बहुत आसान है, कुछ नहीं था इसमें। अब आपके एग्जाम में क्या होगा ना बेटा, जब एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो एक फिल इन द ब्लैंक होगा, जैसे कि ये आपके पास ऑप्शन होगा डाई, विल डाई, वुड डाई, वुड हैव डाइड, ऐसे करके एग्जांपल्स होंगे। आपको अगर ये रूल ही नहीं पता होगा कॉम्बिनेशन का तो आप आंसर कैसे करोगे, सोचो, है ना। ये रूल आपको पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे मैम जल्दी जल्दी फर्स्ट सेकंड थर्ड के भी बता दो। हाँ जी, तो अब आपने यही रूल याद करने हैं कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन लग रहे हैं, कौन कौन से टेंसेस लग रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन की। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है बेटा, यहाँ पे रिजल्ट की बात करते हैं। कौन सी, प्रोबेबल रिजल्ट की बात होती है। मतलब अगर तुम ऐसा करते हो तो ऐसा होगा, और जहां रिजल्ट हुआ वहां फ्यूचर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, अगर तुम ऐसा करते हो तो ऐसा होगा, होता है नहीं होगा। तो कौन से दो टेंसेस लगेंगे यहाँ पे, एक लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, वही वाला जो हम पहले लगा रहे थे, इनडेफिनिट। ठीक है, और दूसरा कौन सा लगेगा भाई, दूसरा लगेगा फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा लगेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। याद कर लेने भाई आप लोगों को। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं, चलिए एग्जाम्पल करते हैं। कैसे बोलेंगे, इफ यू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, इफ यू कंप्लीट योर होमवर्क, ठीक है, ऑन टाइम, आई विल रिवॉर्ड यू, और द टीचर विल रिवॉर्ड यू। तुम्हें क्या होगा, रिवॉर्ड मिलेगा, टीचर विल रिवॉर्ड यू। अब देखो इस सेंटेंस में आपने नोटिस किया विल आ गया है भाई साहब, क्या आ गया है, विल। तो ऐसे सेंटेंसेस में जब आपको लगे कि कुछ करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा, तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होएगा। किस में होएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होएगा। दूसरा वाला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा, विल लगेगा। विल भी लग सकता है, शैल भी लग सकता है, कैन भी लग सकता है, मे भी लग सकता है, मॉडल वर्ब भी लग सकती है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब बात कर लेते हैं भैया तीसरे कंडीशनल सेंटेंस की। अब हमारे पास में कौन सा है भैया, तीसरा कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड एंड थर्ड। तो तीसरे वाले को सेकंड बोलेंगे, चौथे वाले को थर्ड बोलेंगे, टोटल 4 होते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भैया बात होती है अनरियल सिचुएशन की। किसकी बात होती है, अनरियल सिचुएशन। क्या होती है अनरियल सिचुएशन निधि मैम, भाई ऐसा जो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे तुमने मुझे कह दिया मैं तो भैया प्रधानमंत्री हूं, पॉसिबल है नहीं ना, मतलब फ्यूचर में कभी होगा तो होगा, अभी तो नहीं हो ना। तो ये अनरियल सिचुएशंस होती हैं। क्या होती हैं ये, अनरियल सिचुएशन होती है। कैसे बनाते हैं इनको, बनाते हैं इफ आई वर से। किससे बनाएंगे, इफ आई वर। मैं बोलूंगी इफ आई वर, आई के साथ वर लगेगा। देखो याद रखना, पेपर में ना आई ना तो मुझे बोलना मैम देखो आपने सिखाया तो हम वर लगाया ही नहीं, तो हम तो हमेशा आई के संग वर्स लगाते हैं। आई के साथ वॉज ही लगता है, लेकिन ऐसी कंडीशंस में जब इफ से सेंटेंस शुरू हो रहा हो और हम सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहे हो तो आई के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। वैसे नहीं लगता, ध्यान रखना। ये आपका क्या हो गया भाई साहब, ये क्या हो गया आप लोगों का, ये आप लोगों की मिस्टेक जो आप कर सकते हैं वो हो गई। ठीक है, अब आपने नहीं करनी है। चलिए, सो इफ आई वर प्रेसिडेंट और पीएम ऑफ द कंट्री, अगर मैं प्रेसिडेंट होता कंट्री का तो मैं क्या करता, कॉमा। अब देखो ये आपका हो गया पास्ट में, किसमें हो गया, पास्ट में। तो जो आंसर है ये भी पास्ट में ही जाएगा। अनरियल सिचुएशन है, अगर मैं प्रेसिडेंट होती, अगर मैं पीएम होती, आई वुड, मैं क्या करती, वो आपको यहां लिखना है। पर आपने ध्यान दिया मैंने आई के संग यहां वुड लगाया है, पिछले वाले कंडीशनल में मैंने विल लगाया था, सेकेंड कंडीशनल जो होता है उसमें वुड लगता है। ठीक है, तो आई वुड बैन ऑल नेगेटिव एक्टिविटीज। मान लीजिए मैंने बोला आई वुड बैन, मैं बैन कर देती, क्या कर देती मैं बैन, कुछ भी, ऑल नेगेटिव चीजें,
ऑल नेगेटिविटी बैन कर देती मैं, ठीक है। मान लीजिए जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने ले लिया है, तो यहाँ पे आपने नोटिस करना है, यहाँ आएगा वुड, यहाँ आएगा वर। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, जैसे कि इफ आई स्टडीड हार्ड, क्या लिखूंगी, इफ आई स्टडीड हार्ड आई वुड गेट सक्सेस इन माई एग्जाम। चलिए ये वाला एग्जाम्पल भी मैं आपके लिए लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि इस तरीके का तो मैडम ने बताया ही नहीं। इफ आई स्टडीड हार्ड, अब आप बोलोगे मैम स्टडीड, यस, ये सेकेंड कंडीशनल पास्ट में जाता है। स्टडीड, अगर मैंने पढ़ाई अच्छे से की होती, स्टडीड हार्ड, तो क्या हो जाता भैया, आई वुड क्रैक द एग्जाम। ध्यान रखना विल नहीं आ रहा है, वुड आ रहा है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं क्या कर देता, एग्जाम क्रैक कर देता। आप बोलो मैम जल्दी जल्दी मेरे को थर्ड कंडीशनल भी बता दो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए सुन लीजिए भैया, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस के अंदर भी बड़ा मजेदार, यहां पे हमको पास्ट परफेक्ट एंड वुड हैव का कॉम्बिनेशन लगाना होता है। आप बोलोगे मैम इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन था, इसका तो आपने बताया नहीं। तो देखो ये पास्ट इंडेफिनिट ही होता है। कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट के साथ वुड। यहां लिख दूं, ऊपर लिख दूं ताकि आपको याद रहे, पास्ट इंडेफिनिट प्लस वुड। कौन सा है ये, पास्ट इंडेफिनिट प्लस वुड, ध्यान रखेंगे। चलिए थर्ड कंडीशनल में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। कौन सा बेटा जी, पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव। ये भी अनरियल सिचुएशन होती है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है। मतलब कि हम लोगों में आदत होती है ना, काश मैं थोड़ा पढ़ लेती तो मेरे अच्छे नंबर आ जाते, काश मैंने उससे बात कर ली होती तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होता। इस तरीके की जब हम बात करते हैं, मतलब कि कहते हैं ना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, बिल्कुल वही वाली बात है कि अब पछताने से क्या होगा, अब तो काम हो गया। लेकिन हम बातें करते हैं ना, काश मैंने ऐसा कर लिया होता, काश ऐसा हो गया होता, ये बिल्कुल वही वाला सेंटेंस है। तो हम इसको कैसे बनाते हैं, इफ आई हैड, कैसे बनाएंगे, इफ, दूसरा पेन लेंगे नहीं तो फिर हमको समझ में नहीं आएगा। चलिए तो हम बोलेंगे इफ आई हैड स्टडीड हार्ड वाला ही ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको एग्जांपल भी समझ आ जाए। इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, अगर मैंने अच्छी पढ़ाई करी होती। देखो यहाँ पे स्टडीड लिखा है यानी कि सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे हैड स्टडीड लिखा है। आई वुड हैव, यहाँ पे वुड लिखा है, यहाँ पे वुड हैव लिखा है, ध्यान रखना। वुड हैव सिक्योर्ड गुड मार्क्स, अच्छे नंबर आ गए होते। आया समझ में, ठीक है। तो अब हम अगर रिवाइज करें, इन चारों टेंसेस को रिवाइज करें, और आप नोटिस करिएगा आपके एग्जाम में जरूर से जरूर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे बेटा। अगर हम टेंसेस से बात करें, तो अगर हम इन चारों सेंटेंसेस को रिवाइज करें तो आपने प्रैक्टिस करनी है भैया। देखो पहले वाले में फैक्ट्स की बात होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरे वाले में प्रोबेबल रिजल्ट की बात होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। ये दोनों पास्ट में चले जाते हैं, वो दोनों प्रेजेंट में थे, ये दोनों पास्ट में चले जाते हैं। यहाँ पे अनरियल सिचुएशन की बात होती है ना, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के साथ वुड, और यहाँ पास्ट परफेक्ट के साथ वुड हैव। लगा दूं इसको, ऐसे कर दूं, पास्ट परफेक्ट के साथ वुड हैव को भी अंडरलाइन कर दूं ताकि आपको याद हो जाए। भैया 10 मिनट में इतने आसानी से, इससे ज्यादा आपको क्लैरिफाई इसको नहीं किया जा सकता है। आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर जरूर लर्न कर लेने हैं ताकि आपका ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाए। आई होप आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे, आशा करती हूँ। हर बच्चा इनको एक बार जरूर पढ़ के जाएगा एग्जाम से पहले, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा और भी कॉम्बिनेशन होते हैं जो आपको आने चाहिए, जैसे कि साइमल्टेनियस सिचुएशंस का कॉम्बिनेशन है ना, वो भी आप लोगों को एक बार क्लियर करा देती हूँ। ये भी आपके पेपर में बहुत आता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं द रूल ऑफ व्हाइल एंड व्हेन। होता क्या है, साइमल्टेनियस का मतलब होता है दो काम एक साथ हो रहे होते हैं। इनमें आप हमेशा नोटिस करेंगे, दो काम जब एक साथ होते हैं तो इसमें एक शॉर्ट टास्क होता है और एक लॉन्ग टास्क होता है। मतलब कि शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन का टास्क। आप बोलोगे मैडम ये क्या मतलब हुआ, देखो लॉन्ग ड्यूरेशन के टास्क का मतलब होता है कोई काम करने में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा लग सकता है, जैसे कि खाना बनाना, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना, जैसे कि म्यूजिक सुनना, जैसे कि पियानो बजाना, ये लॉन्ग टास्क हो गए। शॉर्ट टास्क कैसे होते हैं, जो ऐसे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल
बेल बजना, टिंग टोंग जैसे कि कॉल आना, ट्रिंग ट्रिंग जैसे कि बैठ जाना, सेट डाउन, ठीक है, स्टैंड अप, जो चुटकियों में काम हो जाए, सेकंड्स में काम हो जाए, ऐसे वाले काम को हम लोग शॉर्ट टास्क कहते हैं। एग्जाम जो है एग्जाम में कैसा आता है, लॉन्ग ड्यूरेशन टास्क को बनाएंगे किससे, पहले ये समझ लीजिए, इसको बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। किसमें बनाएंगे बेटा, पास्ट कंटिन्यूअस में। लॉन्ग ड्यूरेशन वाले को किसमें बनाएंगे, अरे शॉर्ट ड्यूरेशन वाले को बनाते हैं पास्ट सिंपल इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में। किसमें, पास्ट सिंपल में। लॉन्ग ड्यूरेशन वाले को किसमें बनाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। शॉर्ट ड्यूरेशन टास्क पास्ट इंडेफिनिट, लॉन्ग ड्यूरेशन टास्क पास्ट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, वाइल आई वॉज वॉचिंग मूवी, जब मैं मूवी देख रही थी। इस तरीके का एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना, वाइल वेन से समझ में आ जाएगा आपको। वाइल आई वॉज वॉचिंग मूवी somebody rang the bell, किसी ने क्या किया बेटा, somebody rang, कितना जल्दी जल्दी लिख रही हूं मैं, देखो, बेल, किसी ने बेल बजाई। टेंस देखेंगे, पहला वाला है पास्ट कंटिन्यूअस में, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि मूवी देखना लंबा टास्क हो जाएगा। somebody rang the bell, ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। शॉर्ट ड्यूरेशन का टास्क पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, लॉन्ग ड्यूरेशन का टास्क पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। इसको कहते हैं रूल ऑफ साइमल्टेनियस एक्शन। तो होता क्या है, बच्चों के साथ में टेंसेस आते हैं करने सारे, लेकिन फिर भी इनकी प्रैक्टिस करके नहीं जाते, और जब ये एग्जाम में आते हैं तो आप लोग के मिस हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ हर बच्चा बहुत अच्छे से वीडियो को एंड तक देखा होगा। एंड तक देखा है तो मुझे बताना कि मैम हमने यहाँ तक सारे रूल्स देख लिए हैं, ठीक है। अब मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ धमाकेदार ट्रिक के साथ में। और भी कॉम्बिनेशन होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैम और भी ऐसे वीडियोज लाइए तो कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मैम हाँ और भी कॉम्बिनेशन ऐसे सिखा दीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये आते हैं, ठीक है। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर, टाटा।